एक्चुअली मैं एक बार अपने रिलेशन में गया था, तो मैंने वहाँ जब यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताया तो लोग मजाक उड़ाने लगे। जब मैंने स्वर्ग और नर्क की बात करने लगा कि स्वर्ग है, नर्क है, मतलब सच्चाई, जब मैंने उन लोगों को बताया कि अगर स्वर्ग नर्क नहीं है तो यीशु मसीह का जो कथन है वो सब झूठ है, तो इससे जाहिर होता है कि स्वर्ग और नर्क है। और जब इंसान मरेगा तो उसका न्याय होगा। अगर इंसान का पाप क्षमा नहीं हुआ है तो कतई वो अनंत काल के नर्क में जाएगा और अनंत काल के नर्क में वो मरेगा और तड़पता रहेगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, यूहन्ना 3 के बारे में। जो एक निकोदेमुस नाम का व्यक्ति होता है वो बहुत ही धार्मिक होता है। वो मतलब धार्मिक तो नहीं कह सकते उसको, मतलब वो धर्म का मतलब बहुत मानने वाला होता है। जैसे आजकल के ज़माने में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म होते हैं ना, मतलब उन धर्म कैसे बनता है? धर्म बनता है बहुत सारे रीति रिवाज से। और आपको मालूम है कि सच्चा परमेश्वर जो है किसी रीति रिवाज को नहीं बनाता, किसी भी जात पात को नहीं बनाता, किसी से भेदभाव नहीं करता। तो सारे धर्म यही तो सिखाते हैं कि रीति रिवाज अपनाओ, भेदभाव करो, सब कुछ मानो। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, जो आपका भगवान है, जिसको आप चाहते हैं, जिसके आप अनुयायी हैं, तो वो ऐसा रीति रिवाज करता है, ऐसा भेदभाव करता है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू कोई ब्राह्मण है या कोई उच्च जाति का है, तो वो जो है किसी नीच जाति के घर, शूद्र के घर पानी नहीं पी सकता, उसके घर जा नहीं सकता, उसके घर उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। वैसे ही वो कोई शूद्र जाति का है, तो अगर वो उसके घर चला गया तो क्या बोलता है कि वो उसको एक कुत्ते की तरह समझते हैं लोग। तो यही तो यहाँ का हाल है। एक बार ऐसे ही मेरे मौसा के एक लड़के थे, और वो जो है एक बार एक जमींदार थे उनके वहाँ के, उनके घर के रास्ते जो है साइकिल पर चढ़ के जा रहे थे। आज के 20-30 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस समय जमींदार हुआ करते थे, और आज भी हैं लोग, आज भी तनाशाह करते हैं लोग, जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती होता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। तो मेरे मौसा के लड़के जो थे वो साइकिल पर बैठकर उनके घर के रास्ते से गुजर रहे थे, और ये जमींदार जो है देख रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे घर के सामने जो है ये साइकिल पर जा रहा है। तो उसको जो है अब जमींदार मेरे मौसा के लड़के को उनके घर से खिंचवा लाए और लगे ताड़ना करने। तो ऐसे ही होते हैं ये धर्म के ठेकेदार वाले। ये जो है अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्म का ठेकेदार समझते हैं, और कहते हैं कि क्या बोलता है, मेरा कौन बिगाड़ लेगा, मैं बहुत उच्च जाति का हूँ, मेरा हर जगह सम्मान होता है, मेरे पास धन है, दौलत है। बाइबल सिखाती है अगर तुम्हारे नाम पूरा एटो देशभर लिख दिया जाए तुम्हारे नाम, जैसे अलाओ मैं भारत देश तुम्हारे नाम लिखता हूँ, लेकिन तुमने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने सच्चे परमेश्वर को जाना नहीं, तुम मरने के बाद अनंत काल के नर्क में जा रहे हो जलने के लिए, तो ऐसे में तुम कौन बड़े आदमी बन गए? तुमसे अमीर तो हम हैं, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है। हम मरेंगे तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। अगर तुम्हें सच्चाई पता करना है तो बाइबिल पढ़ लो, बाइबिल का ऐतिहासिक सबूत जान लो। यहाँ पर जो है इंसान का जीवन ही कितना है, बहुत है तो 60-70 साल का, 100 साल का। तो तुम मान लो 100 साल तुम ऐसो आराम में जिए, एकदम तुमको कोई यहाँ से वहाँ तक कोई सामान नहीं करना है, तुम एकदम ऐसो आराम में रहते हो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और मर रहे हो। एक दिन तो मरोगे ना, आज नहीं तो कल तो सबको मरना है। तो मरने के बाद अगर तुम नर्क में जा रहे हो जलने के लिए, वहाँ जो है वहाँ से कोई छुटकारा नहीं है, वहाँ तो हमेशा अनंत काल के लिए जा रहे हो। ऐसे लोगों को बाइबल मूर्ख कहती है। आज हम लोग कुछ इसी तरीके से हम वचन लेके आए हैं, और हम लोग देखेंगे आजकल के जो धर्म के ठेकेदार लोग होते हैं, उन्हीं में से एक ये निकोदेमुस था, लेकिन वैसा नहीं था। इसका जो है निकोदेमुस का मन बदल गया था, मन फिर गया था। उसने देखा कि जब एक साधारण सा इंसान मुर्दों को जिंदा कर दे रहा है, अंधों को छू ले रहा है, तो उसकी आंखें अगर अंधा है तो देखने लगता है, लंगड़े चलने लगते हैं, तो ऐसा कौन कर सकता है? जिसके पास, अगर हम मान लो कोई इंसान अगर मर गया है, अगर हम कह दें कि भाई तुम उठ के खड़ा हो जाओ, तो क्या उठ के खड़ा हो जाएगा? नहीं खड़ा होगा, क्योंकि हम में उतनी ताकत नहीं है, उतना सामर्थ्य हम में नहीं है। लेकिन परमेश्वर में है, क्योंकि वो जो है उसके पास वो मतलब ऑल इन वन है, वो कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए कुछ तो ऐसी बात है कि वो मुर्दों को कह रहा है कि भाई तू उठ जा और खड़ा हो जा, और वो इंसान खड़ा हो जाता है, फिर जी उठता है। तो कुछ तो हमें सेंस रखना चाहिए कि आखिर क्या उसमें क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी मतलब उसमें नेचुरल पावर है कि वो कहता है और
लोग उठकर बैठ जाते हैं, मुर्दे लोग। तो जब निकोदेमुस यही सब देखता है तो उसे रहा नहीं जाता है और वो चला आता है रात के 2 बजे यीशु मसीह के पास और पूछता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मैं वही की बात कर रहा हूँ, स्वर्ग नर्क की। जैसे वो जो भाई साहब स्वर्ग नर्क के बारे में पूछे कि कहाँ है स्वर्ग और नर्क, अब भैया स्वर्ग नर्क तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, क्योंकि स्वर्ग नर्क तो अब आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसको तो मन से, मतलब जो भी व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर दिया है और ये परमेश्वर पर यानी विश्वास कर लिया है और ये तय कर लिया है कि मैं जो है आज के बाद बाइबल पर ही चलूँगा और परमेश्वर का वचन जीवन भर फॉलो करता रहूँगा और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता यानी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और ये जो है अपने मन में सोच लिया है कि मेरे पापों का बलिदान जो है यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया है और आज के बाद मैं मरूंगा ना तो मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और वो परमेश्वर को मान गया है, यानी यीशु को परमेश्वर मान गया है, तो वो मरेगा तो सीधे स्वर्ग ही जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का यानी वो जो है वो उसका आत्मा तो उसके पहले यानी जब वो सांसारिक रीति रिवाज में पल रहा था बचपन से ही, तो उसका आत्मा जो है मरा हुआ था। अब ये कैसे होता है? जब आदम और हव्वा ने पाप किया, पर पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। और जब उन्होंने पाप किया तो उनका जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पाप जो है उनके वंशजों में जाता रहा। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, तो जैसे हमारा नाक कान मुंह मतलब जो कुछ हमारा शरीर है वैसे ही हमारे बच्चों का भी होता है। वही कद काठी सब कुछ मतलब सेम होता है। वैसे ही वही पाप जो है हमारे बच्चों में भी जाता होगा। जब पाप हम पाप करते हैं तो हमारा पाप हमारे बच्चों में भी जाता है। वैसे ही आदम हव्वा ने पाप किया और पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है पाप हमें आता रहा उनके वंशजों में। तो जो है हमारा परमेश्वर तो पवित्र है, वो कभी कोई पाप नहीं करता। मतलब वो इतना पवित्र है कि इतना सा भी पाप उसको संतोष नहीं होता। मतलब अगर किसी में थोड़ा सा भी पाप है तो उसको भी वो सहन नहीं कर सकता है। तो अब हमारे अंदर तो पाप आ गया और परमेश्वर पवित्र है, तो दोनों में दूरियां बढ़ती गई। इंसान का आत्मा मर गया यानी सो गया और जो है परमेश्वर से दूरियां बढ़ती गई। जब हमने यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार किया तो हमारे अंदर वो उस परमेश्वर का आत्मा आ गया और वो आत्मा जो है हमारे अंदर काम करने लगा और हमारे मृत आत्मा को जीवित कर दिया। निकोदेमुस ने उसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? मतलब अभी भी ये निकोदेमुस जो था ये समझ नहीं पा रहा है कि नए सिरे से जन्मना क्या होता है। तो ये जो है अभी मतलब जो ये धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक नहीं, ये धर्म के ठेकेदार वाले जो लोग होते हैं, ये लोग मतलब उनको ये सांसारिक कोई भी चीज़ सोचते हैं समझते हैं तो सांसारिक रवैये से सोचते हैं, सांसारिक नियम से सोचते हैं। तो अब ये क्या जानेंगे कि मतलब ये नए सिरे से जन्मना क्या होता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब यहाँ यीशु कह रहे हैं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, मतलब कि अब जल जो माँ के पेट में, मतलब यहूदी लोग सोचते हैं कि ये माँ के पेट में जो ये जल होता है, मतलब जब बच्चा पल रहा होता है तो उसमें एक पानी का वो होता है, तो उसमें बच्चा धीरे धीरे मतलब बड़ा होता है पेट में, तो मतलब उसको जल कहा गया है।
और आत्मा से जन्मना क्या होता है कि आत्मा से जन्मना मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोई व्यक्ति मतलब यीशु को अपना जीवन समर्पण कर देता है और ये मान लेता है कि यीशु मसीह ने ही हमारे पापों का बलिदान सहा और वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिरा करके ये बाइबल के वचन पर चलने को तैयार हो जाता है तो उसका जो है उद्धार हो जाता है। तो वो जो है वो नए सिरे से उसी को जन्मना कहा जाता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब जो शरीर से जन्मा है वो तो शरीर है, ये है, उसमें क्या, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है मतलब जो जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर से चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। यानी हवा इधर से आती है या फिर इधर से आती है, किधर जाती है ये कोई देख पाया है? कोई नहीं जान पाया है। तो वैसा ही जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही होता है। निकोदेमुस ने उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। अभी भी निकोदेमुस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो है नए सिरे से जन्मना वो समझ नहीं पा रहा है कि यीशु मसीह वही जो है जिससे बात कर रहा है वही मसीहा है। मतलब पुराने नियम में जो भविष्यवाणी हुई थी मतलब जिसके बारे में आने को कहा गया था, अब निकोदेमुस नहीं समझ पा रहा है कि मैं जाने अनजाने में जिससे बात कर रहा हूँ वही जो है सृष्टि करता है, वही जो है हमारा प्रभु है। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों विश्वास करोगे? यानी अगर हम जैसे मान लीजिए एक साधारण तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये डायरी है, ये फ़ोन है। अब मैं इसको देख रहा हूँ तो कह रहा हूँ ये डायरी है, ये फ़ोन है, इससे बात किया जाता है, इससे बहुत सारे काम किए, मैसेज लिखे जाते हैं, भेजे जाते हैं, नेट चलाए जाते हैं, फिल्म देखे जाते हैं, मतलब बहुत सारे काम किए जाते हैं। जब तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो जो स्वर्ग नर्क है जहाँ जिस पर मेरे अलावा यानी यीशु के अलावा अभी तक कोई नहीं गया, तो तुम वो स्वर्ग नर्क पर कैसे विश्वास करोगे जब तुमने उसको देखा ही नहीं? और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीत से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यहाँ पर जो है यीशु मसीह अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो के रहेगा, मैं भी जो है ऊंचे यानी क्रूस पर जो है मैं चढ़ाया जाऊंगा, और मेरे साथ बहुत सारी जो है मुझे दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब देखिए, यानी मतलब कुल मिला के सुसमाचार जो है परमेश्वर का, ये हमको उस पर विश्वास करना है, और जब तक हम उसको मानेंगे नहीं। अब देखिए बाइबल सिखाता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल हे प्रभु कहते हैं, लेकिन करते हैं अपने ही वाली, जो कि सांसारिक जो सब नियम जो होता है वो पुराना रीति रिवाज में ही फंसे होते हैं। वो लोग जो है अभी तक नए सिरे से नहीं जन्म लिया है उन लोगों ने, तो उन लोगों का क्या उद्धार हो गया है? नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग तो अभी तक हे प्रभु रट रहे हैं। वो कुछ कर तो नहीं रहे हैं अपने जीवन में, अभी भी वही पुराना रीति रिवाज है, पुराना रवैया है, सब कुछ मतलब उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन केवल चर्च आते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च आते हैं, चर्च जाते हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं और प्रभु भोज हर हफ्ते हर महीने लेते हैं। तो इस तरीके से प्रभु का काम पूरा नहीं होता है। मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। अब निकोदेमुस को ये परमेश्वर बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि पिता परमेश्वर ने पुत्र को ऐसे ही नहीं भेजा। अब परमेश्वर बताइए, अब वो परमेश्वर यानी जिसको मतलब पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कहा जाता है, वो अब वो
जो है हमसे कितना प्यार करता है, हम मतलब हम सारी पृथ्वी भर के लोगों से, कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया पृथ्वी पर ताकि हम लोग जो है उस अनंत काल के उसमें न जाने पाए, ताकि हम लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए। देखिए भाई साहब, आदमी जो है या तो अनंत काल के नरक में जाता है या तो अनंत काल के स्वर्ग में जाता है। अब निर्णय आपको लेना है। जो इंसान नए सिरे से जिसने जन्म ले लिया है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, वो अनंत काल के स्वर्ग में जा रहा है। यानी वो जो है उसी क्षण उसी समय उसका वो अनंत काल के स्वर्ग में पहुंच गया। यानी उसका मन नहीं है पाप में। वो तो जो है अनंत काल का स्वर्ग क्या है, मन फिराओ। यानी जो इंसान अपने बुरे पापों को छोड़ दिया, ये सोच लिया कि आज तक मैंने जो किया अपने जीवन में वो मैं सब कुछ छोड़ता हूँ और अपना जीवन जो है परमेश्वर को दे देता हूँ, और चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, कोई कितना भी बड़ा नुकसान हो, कुछ भी हो, मैं जो है चलूँगा तो परमेश्वर के वचन पर ही चलूँगा। ऐसा व्यक्ति जो है अनंत काल के स्वर्ग में पहुँच गया। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया है वो मरने के बाद अनंत काल के नरक में जाता है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखिए, यानी जिसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, नहीं माना, वो जो है वो उसका उद्धार नहीं हुआ है। उस पर उसको जो है दंड मिलना है, चाहे वो जो है कितना हो अपने जीवन में अच्छा से अच्छा काम किया हो। अगर उसके जीवन में इतना सा भी पाप है तो वो अनंत काल के नरक में जा रहा है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यानी जो ये धर्म के लोग होते हैं, जो लोग यीशु को नहीं मानते हैं, वो लोग जो है आज भी देख लीजिए, हम लोग अगर किसी के पास परमेश्वर के बारे में बताने के लिए जाते हैं और सुसमाचार लेकर जाते हैं, तो वो लोग जो है घृणा करते हैं हम लोगों को, और नहीं तो उल्टे हम लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गुप्ता दे देते हैं। लेकिन हम लोगों को फिर भी सहन करना पड़ता है। तो हम लोग तो जाते हैं परमेश्वर का ज्योति लेकर उन लोगों के पास कि भाई आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह आ गया था आपके पापों का बलिदान सहने के लिए, लेकिन आपने ही उससे आप नहीं मान रहे हैं। मैं आपको तो यीशु के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन उस ज्योति के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है उससे दूर भाग रहे हैं। तो ऐसे में कैसे दोनों में मेल खाएगा? नहीं खाएगा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यानी यीशु मसीह तो आपके पास जाना ही चाहता है, आपके लिए उसने पहले ही बलिदान दे दिया, लेकिन आप खुद यीशु मसीह से दूर भाग रहे हैं। आप उसके पास नहीं आना चाहते हैं। वो तो आपको जीवन देना चाहता है। वो खुद कह रहा है कि तुम जो है बुरे काम करना छोड़ दो। अब तुम खुद नशे में, गाली गलौज में, मारपीट में, लड़ाई झगड़े में, व्यभिचार में लगे हुए हो। तुम जानते हो कि भाई अगर हम यीशु को ग्रहण कर लेंगे तो ये सब मुझको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम उसमें अजुराए हुए हो। वो जो है वो नशा, व्यभिचार, गलत काम, ये वो तुमको इस तरीके से लपेट लिया है कि वो जो है उसमें से तुम निकलना नहीं चाहते हो। लेकिन यीशु जो है अपना सुसमाचार लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन तुम खुद उससे बाहर निकलने के लिए, उससे दूर भागने के लिए तुम उल्टी सीधी बातें बनाते हो। ये धर्म है तो वो धर्म है, ये है 50 ठो जो है झमेला, मार पीट, दंगे तुम खुद करवाते हो। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यानी जो जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, परमेश्वर मान लिया है, वो जो है उसका नए सिरे से जन्म हो चुका है। उसने जो है मन फिराव कर लिया है। उसने सोच लिया कि करोड़ों रुपए आएंगे या नुकसान हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं जो है यीशु को नहीं छोड़ने वाला। मैं हमेशा उसके रास्ते पर चलूँगा। मैं कोई गलत काम, कोई बुरा काम, पाप नहीं करूँगा। मैं हमेशा जो है अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप जो है हमारे इस टीम का हिस्सा बन जाए, आप जो है सच्चे परमेश्वर को जान पाएँ। देखिए हम अपने इस चैनल पर, अगर मेरा भले ही मेरा ये चैनल चले या ना चले, लेकिन जो है भाई साहब मैं दोषी नहीं होना चाहता। मैं जो मतलब सच्चाई है ना मैं वही बताऊंगा। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं और वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत चला जाए, तो ये लाल वाला जो बटन है घंटी सब्सक्राइबर वाला बटन, इसको तुरंत आप दबा दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।